अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एकेडमिक राइटिंग। सो व्हाट इज़ एकेडमिक राइटिंग? एकेडमिक राइटिंग इज़ क्लियर, concise, focused, structured and backed up by evidence. Its purpose is to aid the reader's understanding. Academic writing is clear means that academic writing understandable होनी चाहिए. Concise means brief, focused means certain aim, structured means specific rules and backed up by evidence means कोई भी थ्योरी जो आप इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं उसके साथ आपने लॉजिकल रीजनिंग भी देनी है. इट्स पर्पस इज़ टू एड द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग. एकेडमिक राइटिंग का मेन पर्पस रीडर की अंडरस्टैंडिंग है. Academic writing is a formal style of writing that researchers and educators use in scholarly publications. Means that academic writing का formal style है जिसमें researchers और educators अपने works को publish करवाते हैं. It focuses on evidence-based arguments and logical reasoning to guide a reader's understanding of a subject. मीन्स दैट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड रीडर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए एकेडमिक राइटिंग एविडेंस प्रोवाइड करती है. राइटर्स कैन यूज़ दिस फॉर्मेट टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज अ कंसेप्ट एंड प्रपोज अ थ्योरी और रैशनल कंक्लूजन. राइटर्स एकेडमिक राइटिंग का फॉर्मेट कब फॉलो करते हैं? जब उन्होंने कोई थ्योरी इंट्रोड्यूस करवानी होती है या फिर कोई भी टॉपिक को प्रूफ करना होता है. For example, scientists use this type of writing to explain their research, while literary critics use this type of writing to make a convincing argument. साइंटिस्ट एकेडमिक राइटिंग के फॉर्मेट को अपनी रिसर्च में यूज़ करते हैं जबकि लिटरेरी क्रिटिक्स अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए एकेडमिक राइटिंग यूज़ करते हैं. अब हम एकेडमिक राइटिंग की कुछ करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जिसमें फर्स्ट पर है फॉर्मल टोन और स्टाइल. Academic writing uses a formal style that shows the writer's knowledge and expertise in the subject area. Academic writing के फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए मोस्टली राइटर्स सीरियस टोन यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट. मीन्स दैट राइटर्स अपने आइडियाज़, बिलीव्स और एजम्पशंस को अपनी राइटिंग में यूज़ नहीं करता बल्कि फैक्ट्स और एविडेंस बेस्ड रिसर्च प्रोवाइड करता है. यूज़ ऑफ रिसोर्सेज मीन्स दैट राइटर्स अपने वर्क्स में रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं. लॉजिकल स्ट्रक्चर. राइटर्स मोस्टली लॉजिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं ताकि वो टेक्स्ट में मीनिंग कन्वे कर सकें. लॉजिकल स्ट्रक्चर में 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द टेक्स्ट और कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में की पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया जाता है. बॉडी ऑफ द टेक्स्ट में थीसिस स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है जबकि कंक्लूजन में आप अपने आइडिया को समराइज करते हैं. एकेडमिक राइटिंग को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जिसमें फर्स्ट पर हैं चैप्टर्स. चैप्टर्स में राइटर्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. एसेस. एसे शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग को कहा जाता है जिसमें 1500 to 2000 वर्ड्स होते हैं और इसमें बेसिक आइडिया और आर्ग्यूमेंट को एक्सप्लेन किया जाता है. रिसर्च आर्टिकल्स. रिसर्च आर्टिकल राइटर के वर्क्स का इन डेप्थ एनालिसिस होता है जिसमें वो अपने प्रोसेस और मेथड को एक्सप्लेन करता है. टेक्निकल रिपोर्ट्स. टेक्निकल रिपोर्ट्स रिसर्च की प्रोग्रेस और रिज़ल्ट को शो करती है. इसमें हम रेकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं जो कि रिसर्च के रिजल्ट्स पर बेस करती हैं. एनोटेटेड बिब्लियोग्राफीज़. बिब्लियोग्राफी कहते हैं रेफरेंसेस को. अब इसमें क्या होता है, टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम रेफरेंसेस यूज़ करते हैं उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और इवैल्यूएशन को पैराग्राफ फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया जाता है. थीसिस. थीसिस को हम समटाइम डिसर्टेशन भी कहते हैं और इसमें हम ऑथर्स की रिसर्च को समराइज करते हैं. इसकी लेंथ कितनी होती है? 6000 to 20,000 वर्ड्स. लिटरेरी एनालिसिस. लिटरेरी एनालिसिस में हम किसी भी लिटरेरी वर्क्स को इवैल्यूएट करते हैं लाइक बुक, कलेक्शन ऑफ पोइट्री. इस पोर्शन में हम किसी भी करैक्टर या फिर थीम को एनालाइज करते हैं.